दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने 4 चैप्टर मैंने ख़त्म कर दिया था। 4 अ, सब चैप्टर ख़त्म कर दिया, जिसके बाद फिर 5वां चैप्टर क्या है, जनपद से साम्राज्य की ओर। जनपद उस टाइम होता क्या है, जनपद के मतलब क्या होता है, मैं सारा सब कुछ मैं समझाऊँगा। और जनपद जैसे 16 जहाँ महाजनपद पूरे भारत में था, उस टाइम अखंड भारत जो था 16 महाजनपद, उसमें जैसे गांधार, तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है, अफ़गानिस्तान में है, श्रीलंका में भी है। इस तरह से जैसे कम्बोज, गांधार ये सब कहाँ है? श्रीलंका में है, कुछ अफगानिस्तान, पाकिस्तान में है। ये 16 महाजनपदों में से अब बिहार में कितने जहाँ महाजनपद है, यूपी में कितने महाजनपद है, ये सब मैं बताऊंगा आज। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ देखना है, सुनना है और समझना है, और यानी कि रिटेन यानी कि नोट्स बनाना है। नोट्स बना करके फिर आपको सारे एग्जाम में जो भी आएगा, आप लिखने के 100% स्थिति में रहोगे। यहाँ पर फिर मैं स्टार्ट करूंगा, जैसे जनपद साम्राज्य की ओर जनपद शुरू हुआ कैसे। जनपद का मतलब क्या होता है? जनपद का मतलब क्या होता है? एक स्टेट, यानी कि एक उस टाइम समझ लो कि उस टाइम भारत 16 स्टेट में बटा हुआ था, यानी कि भारत के 16 महाजनपद थे। तो 16 महाजनपद मतलब कि 16 स्टेट में समझ लो। इस तरह से 16 स्टेट में क्या था, एक दूसरे से बहुत ज्यादा की प्रतिस्पर्धा चलता था, एक दूसरे से बहुत ज्यादा, यानी कि विवाह के माध्यम से सब सब लोग क्या, जनपद से साम्राज्य की ओर, यानी पूरा साम्राज्य को हड़पना चाहते थे। अब पूरा साम्राज्य को हड़पने की स्थिति में क्या होता है कि यहाँ पर जैसे बहुत सारी चीजें होती है कि जैसे एक दूसरे, एक कहता ना कि परिवार बढ़ाओ तो एक दूसरे से विवाह कर लो, यानी कि विवाह करने के बाद भी उस तरह से एक दूसरे के रिलेशन बन जाते थे, रिश्ता बन जाते थे, और दहेज में उसको क्या, साम्राज्य मिल जाता था। बहुत सारी कुछ मिल जाती थी जब दहेज में, उनको दहेज स्वरूप। ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है, दहेज में पूरा अफगानिस्तान, ईरान ईरान तक ले लिया था अपना जगह। चंद्रगुप्त मौर्य इस तरह के ऐसे ऐसे शासक हुआ करते, इस तरह से अपना क्या, साम्राज्य की ओर विस्तार करते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही। मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर देख लो, जैसे यहाँ पर क्या है, जनपद से साम्राज्य की ओर यहाँ पर देख सकते हो कि गांव में बस गए। इस पार्ट में हम क्या है कि विशाल प्रादेशिक राज विकास हुआ। इसे विचार करेंगे कि प्रदेशों में एक राज्य या राज्य मगध के बाद मौर्यों का एक विशाल साम्राज्य का स्तर पहुंचा, यानी कि मौर्य काल को सबसे विशाल साम्राज्य माना गया है। मौर्य काल में क्या होता है, देखिए कि एक तो समझ लो, मौर्य काल से पहले कौन से थे मगध में महापदम नंद, नंद वंश का शासक था। तो नंद वंश के शासक था, तो उसमें बहुत ज्यादा क्रूरता था उसमें। इतना क्रूरता कि कुछ कहना नहीं, जब चाहे यानी कि स्त्री से यानी कि आम जन से बहुत क्रूर तरीके से व्यवहार करता था वहां के। लेकिन क्या है, 50 वर्षों के भीतर समाप्त हो गया। 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व एक मुख्य सिद्धांतों क्या, और जैन धर्म के बाद ही, सॉरी, मौर्य वंश के बाद ही क्या, बौद्ध धर्म और जैन धर्म उसी के समकालीन लगभग में आया था। और बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समकालीन क्या होता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है, किस धर्म के अंतिम जो सांस ली, उसका मृत्यु हुआ, किस धर्म में बदल के स्वरूप स्वरूप हुआ, कि जैन धर्म में हुआ, कौन सी विधि से हुआ, ये ये सब आपको बताऊंगा आज आगे चैप्टर में आपको। जैसे आगे कि यहाँ पर यहाँ देख लो, सबसे पहले देख लो कि धर्म क्या होता है। कि जब कोई नया धर्म बनता है तो चाहता है कि अपना धर्म को ज्यादा से ज्यादा विस्तार करें। ज्यादा से ज्यादा विस्तार कैसे का होगा, तो फिर एक दूसरे राज्य को हड़पना होगा तो फिर कहता है साम दाम दंड भेद, ये सारा सब कुछ लगाने के बाद अगर जो कुछ हो जाता है तो उसको क्या, हड़पना सा होगा। उस चीज को आपको देखना होगा। इससे क्या है, यदि केंद्र हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी प्रदेश बिहार में स्थानांतरित हो गया। देखिए, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र, यानी कि पहले जो था आर्थिक और राजनीतिक गतिविधि का केंद्र था कहीं और था। यानी कि पहले कहाँ था वो, अफगानिस्तान, मोसापोटामिया यानी कि सिंध प्रदेश में था। और सिंध से आकर के कहाँ हो गया, हिंद हिंद हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार में स्थानांतरित हो गए। यहाँ पर ज्यादा वर्षा होती थी, अधिक उपजाऊ भूमि था। मैंने कल भी आपको बताया था कि ज्यादा वर्षा होने के कारण क्या होता है, ज्यादा उपजाऊ भूमि होता है। जहाँ पर ज्यादा उपजाऊ भूमि होगा, वहां पर की ज्यादा उपजाऊ भूमि होगी, ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ेगी, ज्यादा लोगों का भरण पोषण होगा, वहां पर जनसंख्या ज्यादा वृद्धि होगी। इसलिए मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश बिहार में जो है क्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है।
ज्यादा जनसंख्या देखने को मिलती है, इसका पीछे के क्या रीजन है? कि सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या उपजाऊ भूमि था। उपजाऊ भूमि क्या होता है? सबसे ज्यादा बारिश होती थी, सबसे ज्यादा नदियां यहाँ पर ज्यादा बहती थी, ज्यादा चौड़ी नदियां थी। मैं आपको भूगोल बताऊंगा कितना, लगभग 5 लाख किलोमीटर, हाँ 5 लाख किलोमीटर तक क्या गंगा गंगेटिक प्लेन फैला हुआ था, गंगा के मैदान फैला हुआ 5 लाख किलोमीटर। और वो 5 लाख किलोमीटर में सबसे ज्यादा क्या जनसंख्या वहां पर वृद्धि हुई है, जनसंख्या बसी हुई है अभी भी, आज भी। एक बात आपको ध्यान देने की बात है, कृषि में पैदावार में वृद्धि हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जखेड़ा स्थान पर 500 ईसा पूर्व आसपास से हल की फाल मिली, यानी क्या 500 ईसा पूर्व में क्या एक हल मिला, क्या सोनपुर से भी देख लो यहाँ पर क्या है, अनेक साक्ष्य राजघाट, कौशाम्बी, वैशाली और सोनपुर से भी मिले। बौद्ध धर्म के ग्रंथों से पता चलता है कि धान, गन्ना और सरसों की खेती के लिए सावधानी की जरूरत होती थी। ठीक है, धान यहाँ पर देख लो, तीन देख लो यहाँ पर, धान देख लो, धान हुआ, गन्ना हुआ और सरसों की खेती के लिए कितनी सावधानी की जरूरत होती थी। इसमें अनेक बार जुताई करनी पड़ती थी। खेती बाड़ी विस्तार के लिए फलस्वरूप खादों की आपूर्ति में सुधार हुआ और शिल्पकारी उत्पादों को व्यापार और शहरी केंद्रों के विकास में भी सहायता मिली। विकास है, जहां पर ये देखना होगा कि विकास में सहायता मिली। विकास में सहायता कैसे मिली? जहां पर ज्यादा पैदावार होगा वहां पर ज्यादा आर्थिक गतिविधि होगी, जहां पर आर्थिक गतिविधि होगी वहां क्या राजनीतिक गतिविधि भी ज्यादा होगी, इसलिए क्या वहां पर ज्यादा नहीं कि शहरों में विकास हुआ है। यहाँ पर बात यहाँ तक मुझे लगता है आपको समझ में आ रही होगी। जैसे यहाँ पर शिल्प कला उत्पादों व्यापार केंद्रों केंद्र बन गए, यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कारीगर और व्यापारियों का निवास होने लगा। एक शिल्प कला यानी कि कारीगर और व्यापारी, यहाँ पर देख लो, कारीगर और व्यापारियों का निवास होने लगा था। जहाँ पर ज्यादा पहले कारीगर और व्यापारी का निवास कहाँ ज्यादा होगा, व्यापारी क्या चीज बेचेगा, आज की डेट में देख लो जहाँ पर ज्यादा चीज उपजेगा, जहाँ पर ज्यादा चीज व्यापारियों का आवागमन सुविधा होगी, वहां पर ज्यादा व्यापारी रहना पसंद करें। जहाँ व्यापारी ज्यादा रहना पसंद, वहाँ शिल्प कला बहुत सारी कला बना बना करके, जैसे कपड़े हुआ, अच्छा बुनकर कढ़ाई हुआ, या फिर बहुत अच्छे बर्तन हुआ, बहुत अच्छी अच्छी चीजों की भी नई नई चीजें वहाँ पर बुनकरों के द्वारा बनाया जाता है, शिल्पकारों के द्वारा शिल्प किया जाता है। वहाँ पर क्या व्यापारियों के द्वारा इधर से उधर भेजा जाता है, आवागमन होता है, यानी कि आयात और निर्यात होता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। जैसे वस्तुएं जैसे कपड़े, रेशम और गहने, मिट्टी के बर्तन आदि को यहाँ के व्यापारी अन्य शहरों में ले जाते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है, अन्य शहरों में ले जाते थे, कहाँ से? उत्तर प्रदेश, बिहार, इस सबसे जगह से यहाँ अन्य शहरों में ले जाते थे आयात और निर्यात के लिए। श्रावस्ती और कौशाम्बी से जुड़ा शहर वाराणसी व्यापार का मुख्य केंद्र था। देखो यहाँ श्रावस्ती और कौशाम्बी से जुड़ा शहर वाराणसी व्यापार का मुख्य केंद्र था। आपको दे देगा कि बौद्ध धर्म में या तो फिर मौर्य काल में व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था, कहाँ था, तो कहाँ पर देना है, यानी कि मौर्य वंश में सबसे व्यापार का मुख्य केंद्र कहाँ था, तो वाराणसी में। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। श्रावस्ती भी कपिल वस्तु और कुशीनारा, कुशीनारा मतलब क्या, कुशीनगर के जरिए आपस से जुड़े हुए थे। जहाँ तक कथाओं से पता चलता है कि व्यापारी मथुरा और तक्षशिला के रास्ते मगध और कौशल व्यापार के जाते थे। उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों को यात्रा के लिए मथुरा पारगमन का मुख्य केंद्र था। यानी मथुरा पारगमन क्या, मथुरा एक स्टॉपेज था वहां पर, कि मथुरा एक आराम करने के लिए जगह थी, वहां पर इसके लिए दिखाया गया है। और इसके दिखाने के बाद क्या होता है आपको बता रहा हूँ, कौशल व्यापार के लिए जाते थे उज्जैन और गुजरात के समुद्र तटीय क्षेत्रों की यात्रा के लिए। उज्जैन, उज्जैन कहाँ पड़ता है? उज्जैन पड़ता है मध्य प्रदेश में, जहाँ के उज्जैन 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 के पास कौन सी नदी बहती है, तो क्षिप्रा नदी बहती है। ये सब सारी मैं गुजरात, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो उस टाइम बताऊंगा कि कैसे कौन सी नदी कहाँ बहती है और कितने किलोमीटर के रेंज में आती है। यहाँ तक बातें समझ में। और देखो फिर यहाँ क्या, उज्जैन और गुजरात, गुजरात कहाँ है, भारत के पश्चिमी तटीय में इलाका में है। इस तटीय इलाकों के लिए, क्षेत्रों की यात्रा के लिए मथुरा पारगमन का मुख्य केंद्र था। यहाँ क्या, मथुरा जो है पारगमन का मुख्य केंद्र था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। फिर आगे क्या है, हजारों मुद्र क्रांतिक सिक्के, ठीक है, सिक्के पीएमसी की खोज के विकास के लिए व्यापार की झलक मिलती थी। विभिन्न प्रकार के चिन्ह जैसे अर्धचंद्राकार, मछली, पेड़, पहाड़ी इत्यादि के चिन्ह सिक्कों पर पाए जाते थे। यानी कि पंच मार्क एक सिक्का हुआ करता था,
और 5 मार्क सिक्के सिक्के में क्या कुछ मोहर लगी हुई थी, तो उस मोहर में क्या क्या होता था? मछली होता था, पेड़ होता था, अर्धचंद्राकार होता था, और पहाड़ी इत्यादि चिन्ह के स्थान पर सिक्कों पर पाए जाते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? इसलिए इन सिक्कों पर पंचमार्क सिक्के यानी कि क्या सांचे की ढलाई बने सिक्के होते थे। मुद्रा शास्त्रियों ने ऐसे लगभग 500 सिक्कों की पहचान की। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? 500 सिक्कों की पहचान की है। कृषि में सुधार, व्यापारिक, आर्थिक और शहरीकरण के विकास प्रभाव समाज पर भी पड़ा। बेशक इन परिवर्तनों के कारण पारंपरिक समानता और भाईचारे में असमानता, सामाजिक संघर्ष होने लगा। ये सब देख लो कि भाईचारा में आपस में सामाजिक संघर्ष होने लगा, लेकिन क्या इस पर जो खेती बाड़ी पर जो प्रभाव पड़ा, कृषि पर जो प्रभाव पड़ा, शहरीकरण के विकास का भी प्रभाव पड़ा, सामाजिक समानता का प्रचार किया, तो लोगों ने क्या उसको स्वागत किया। यहाँ तक बात समझ में आई? समानता पर विचार देने लगा कि सब लोग आपस में जब कमाने खाने लगते हैं, क्या वहाँ पर आप लोग आपस में समान होने लगते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी मुझे लगता है। फिर यहाँ पर देख लो क्या है। बताया था कृषि और व्यापारिक होने लगा, क्या झूठी सामाजिक बुराइयों किसी प्रकार की छुटकारा चाहते थे। यहाँ पर देख लो आप फिर आगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया क्या है ये। टाइर ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन एंड एग्रीकल्चर 6th century BC, द्वितीय नगरीकरण और कृषि युग की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी मतलब क्या, यानी कि 600 ईस्वी लगभग। क्या दिखा? केंद्र में बदलाव, राजनीतिक गतिविधियों का पश्चिमी यूपी, हरियाणा और पूर्वी यूपी, बिहार में स्थानांतरित हो गई। राजनीतिक गतिविधियां जो थी वो कहाँ चले आई? पश्चिमी यूपी, पूर्वी यूपी में, और बिहार में स्थानांतरित हो गया। कहाँ? बिहार में सोनपुर जैसे जगह पर स्थानांतरित हो गया, मगध में स्थानांतरित हो गया। यूपी में चले जाओ तो कौशल में हो गया, श्रावस्ती में हो गया, वाराणसी में हो गया, मथुरा में हो गया। इस जगह क्या राजनीतिक क्रांति जो है स्थानांतरित हो गया, राजनीतिक गतिविधि स्थानांतरित हो गई। फिर उसमें लोहे की भूमिका क्या है? लोहे की भूमिका की आप इस बात समझो कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में जो है लोहे की भूमिका सबसे ज्यादा अहम थी। लोहे के काम क्या था? तो जंगलों की सफाई करना। जंगलों की जब सफाई होगी तो वहां पर कृषि करने के लिए लोहे के फाल मिला। तो लोहे की फाल मिला। लोहे के फाल मतलब क्या होता है कि जब हम हल चलाते हैं तो लोहे जो फाल होता है यानी कि मिट्टी को उखाड़ने वाला, मिट्टी को ऊपर यानी कि पलट पलट करने वाला, तो फाल कहते हैं। तो क्या मिला? लोहे का फाल मिला। जब लोहे का फाल मिलता है तो लोहे का फाल मिलने से होता है क्या, जैसे कृषि करने में अच्छाई होती है। मिट्टी मिट्टी जब उलट पुलट होगा तो क्या मिट्टी वहां पर हल्की हो जाएगी। और मिट्टी हल्की होने से क्या वहां की जो है पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। इसलिए पैदावार अच्छी हो जाने पर वहाँ के लोग में आर्थिक गतिविधियां क्या बहुत ज्यादा होने लगी, समानता होने लगा और समानता आने लगी। क्योंकि सबके पास पैसा जब आ जाता है एक बार, तो फिर समानता इस तरह से आ जाता है कि भाई इस तरह से बात समझो कि मान ले जाए यहाँ पर एक बिहार, यहाँ पर देख लो। पहले इधर कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देख लो मैं बिहार बना देता हूँ। बिहार सही नहीं बना। जैसे देख लो यहाँ पर, यहाँ पर बिहार बन गया। ठीक है, ये बीचों बीच से गंगा नदी बहती है। ये गंगा नदी देखो, ये वो उत्तरी बिहार, ये दक्षिणी बिहार। उत्तरी बिहार ये हुआ, दक्षिणी बिहार। बिहार यहाँ तक बातें समझ में आए। उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में क्या होता है? उत्तरी बिहार कहाँ? उत्तरी गंगा के ऊपर वाला भाग को उत्तरी उत्तरी बिहार कहते हैं, गंगा के नीचे वाले भाग को दक्षिणी बिहार कहते हैं। यानी कि भागलपुर, मुंगेर, जमुई, नालंदा, अ, गया, ये बांका वगैरह सब, लखीसराय वगैरह कहाँ आता है? गंगा के दक्षिणी भाग में आता है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या होता है कि देखो लोहे की भूमिका है, जंगलों के साफ करने और कठोर मिट्टी की खेती के लिए लोहे का औजार कुल्हाड़ी हल का उपयोग किया जाता था। देखो जंगल के साफ होती थी और कृषि को उत्पादन बना मिट्टी को कलट पलट करने के लिए, जब मिट्टी कलट पलट होता है तो वहां पर पैदावार अच्छी होती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है।
साक्ष्य क्या है? जखेड़ा एटा जिले 500 ईसा पूर्व लोहे का हाल मिला। यानी कि 500 ईसा पूर्व, यानी क्या आज से जोड़ लो तो आज 2025 चल रहा है, यानी कि 2000 साल ये हुआ और 500, यानी कि 2500 साल पहले एक लोहे का फाल मिला, लोहे का फाल का साक्ष्य मिला। यहाँ तक बातें कहाँ? यूपी के एटा जिले में। बातें समझ में आ रही है? कृषि क्या है? धान की रोपाई, धान की रोपाई, गन्ना और सरसों, इसके लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। देख लो यहाँ पर, धान की रोपाई, गन्ना और सरसों के लिए जिसको लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। गहरी जुताई की आवश्यकता, जब पूरा नीचे की मिट्टी जब हल्की होगी तो गहरी जुताई की आवश्यकता होगी। और गहरी जुताई की आवश्यकता क्यों होता है? आजकल अगर जो साइंस में एक पढ़ना होगा, साइंस क्या ज्योग्राफी में भी है कि नाइट्रोजन जितना ज्यादा मिलेगा उस जगह पे, उतना ज्यादा क्या पेड़ जो है उतना ज्यादा फल देंगे, उतना ज्यादा पेड़ स्वस्थ रहेंगे। नाइट्रोजन जितना ज्यादा रहेगा वहां पर। नाइट्रोजन ज्यादा क्यों होता है? नाइट्रोजन ज्यादा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सब सारे मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, उस टाइम बताऊंगा कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे होता है, वाटर साइकिल क्या होता है, नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है, सारा मैं सब कुछ मैं बताऊंगा आपको। गहरी जुताई, देखिए गहरी जुताई, गहरी जुताई तो ऐसे तो होगा नहीं, कोई लकड़ी से तो होगा नहीं, इसलिए कठोर धातु चाहिए। कठोर धातु क्या है? लोहा है। इसलिए लोहे से जो है गहरी जुताई जब होगा, तो गहरी जुताई होने के बाद क्या होता है कि जितना ज्यादा गहरी जुताई होगा उतना मिट्टी हल्का होता है, उतना नाइट्रोजन अवशोषण होता है, ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन ज्यादा होने की आवागमन होता है, ऑक्सीजन का ज्यादा लेना देना लगा हुआ रहता है। इसलिए यहाँ पर गहरी जुताई के लिए क्या होता है? गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। फिर यहाँ देखो शहरी के 60 प्लस शहर उभरे, जिसमें पाटलिपुत्र है, राजगिरी है, श्रावस्ती है और वाराणसी। 60 प्लस शहर उभरे, जैसे पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र मगध की राजधानी पाटलिपुत्र, मगध की सबसे पहली राजधानी राजगिरी। श्रावस्ती कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वाराणसी भी कहाँ? जहाँ से अभी भी मोदी जी सांसद है, वाराणसी क्षेत्र से, वाराणसी लोग, वहाँ वाराणसी है वो। एक करेंट डिस्कवरी में क्या है? पंचमार्ट सिक्के को आज मिले। पंचमार्ट सिक्कों का आहत सिक्के खोज की चांदी और तांबा मिला। पंचमार्ट की सिक्के में क्या होता है, क्या क्या चीज का इस्तेमाल किया जाता है? सबसे पहले लोहे का इस्तेमाल, आयरन हो जाता है। फिर आयरन जो होता है सरप्लस प्रोडक्शन, फिर ट्रेड, व्यापार और काउंट्स। यहाँ पर देख लो, लोहा पर जहाँ पे मिलेगा, लोहा जहाँ मिलेगा तो लोहा मिलने से क्या होता है? वहां पर खेती बढ़िया होगी, और खेती बढ़िया होगा, खेती जब अच्छा होगा तो उसका उत्पादन कैसा होगा? सरप्लस होगा, यानी कि जितना हम कंज्यूम करेंगे उससे ज्यादा अनाजों की पैदावार हो जाएगी। जब से अनाजों की पैदावार होगा तो व्यापार वहां पर बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर देख लो, लोहे का औजार, लोहे का औजार जब हम यूज करेंगे, लोहे का औजार, तो क्या सरप्लस प्रोडक्शन होगा, अधिशेष उत्पादन होगा। अधिशेष उत्पादन होगा तो अधिशेष उत्पादन का मतलब क्या होता है? जितना हम यूज करेंगे, जितना हम कंज्यूम करें, उससे ज्यादा उत्पादन हो रहा है। उससे ज्यादा उत्पादन होगा तो उससे हम क्या करेंगे? रख करके सड़ाएंगे तो नहीं, गलाएंगे तो नहीं, उसका कोई और कुछ काम तो नहीं, उसका क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। व्यापार किया यानी कि जितना हमारा सरप्लस होगा उतना हम बेच देंगे। जब इतना बेच देंगे तो क्या होगा? उतना जब बेचेंगे तो ट्रेड होगा। जब ट्रेड होगा तो जहाँ पर ट्रेडिंग होगा वहां पर क्या, एक व्यापार यानी कि नगर विकसित होगा। वहां पर नगर विकसित होगा। दूसरी यहाँ पर से जो है दूसरी नगरीय क्रांति की यहाँ से संज्ञा ली गई है कि यानी कि दूसरी नगरीय क्रांति में लोहे की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस चीज की है? तो वहां पर क्या है, दूसरी नगरीय क्रांति जब दूसरे नगर जब बना, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका किसी चीज का है तो लोहे की भूमिका है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। जहाँ तक मैंने पूरा डिटेल मैंने आपको यहाँ तक समझाने की पूरा प्रयास किया। फिर मैं आगे आता हूँ। देख लो, फिर आ गया सामाजिक स्थिति में नए धर्मों का उदय। सामाजिक स्थिति कैसे होता है? सामाजिक स्थिति का मतलब क्या? आज जो मेरा स्थिति है वो सामाजिक, पूरा समाज की स्थिति जो है उसका सामाजिक स्थिति का मतलब होता है। यहाँ पर देख लो, सामाजिक संघर्ष, असमानता ने पारंपरिक समानता की जगह ले ली। संपत्ति के कारण हिंसा और घृणा में वृद्धि हुई। आज भी ये वही होता है कि संपत्ति कितना से कितना अर्जित करें और किस तरह से अर्जित करें। किसी को अगर तो मार देने की बात है तो मार दो, तो कुछ कर देने की आदत है कुछ कर दो, किसी तरह संपत्ति के अर्जित करो। और किसी संपत्ति को अर्जित करने के लिए क्या होता है? संपत्ति के कारण जो होता है हिंसा होता है, हिंसा होता है और घृणा में वृद्धि होती है। यहाँ तक यानी कि हिंसा, घृणा में वृद्धि मतलब क्या होता है कि जब से मान लीजिए कि मेरे साथ मेरे पड़ोस में कोई रह रहा है और पड़ोस मेरे बहुत आगे जा रहा है, अपना मेहनत से आगे जा रहा है, उससे हम घृणा करने लगे, नफरत करने लगे, ये आगे कैसे जा रहा है।
जब कोई आगे जाता है तो उसका मतलब क्या होता है, उसको पैर खींचना सबसे ज्यादा पहले जरूरी होता है। कोई आगे जा रहा है तो पैर खींचो, ये ऐसा ये नहीं है कि पैर खींचो। अगर जो हम आगे जा रहे हैं तो कोई किसी का पैर मत खींचो यार, हाथ पकड़ो तो तुम भी आगे चल जाओगे, उसका हाथ पकड़ के रहो, तुम भी आगे जाओगे। ऐसा नहीं है किसी को पैर खींचने हैं कि यानी कि उसको उसकी रेखा छोटा करने के चक्कर में आप अपनी रेखा छोटी कर लेते हो, वो छोटा नहीं होता है। इसलिए कारण हिंसा होता है। जब दो लोग आप एक लोग आपस में बढ़ रहे हैं आगे, कोई चीज व्यापार में बढ़ रहे हैं, शिक्षा में बढ़ रहे हैं, किसी तरह से भी संपत्ति अर्जित करने में वो आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है कि संपत्ति जब अर्जित करता है तो फिर वहां पर एक चीज देखने की बात है कि कोई भी, जब आज के भी समाज में देख लो, आज भी वही चीज होता है। आज भी अगर जो हम आगे बढ़ रहे हैं तो मेरे साथ में क्या होता है कि मेरे साथ में ऐसा हो सकता है, अभी तक तो हुआ नहीं है, मेरे साथ में ऐसा हो सकता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कोई रास्ते में आए कोई कुछ कर दे। इस तरह से बहुत ज्यादा सिक्योरिटी का रीजन रहता है। आजकल तो देख लो कि जितने सारे नेता के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, तो बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं। विदेश में क्यों बोलते हैं भैया आप विदेश में क्यों पढ़ा रहे हो, यहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं होती। कहते नहीं, सिक्योरिटी के रीजन की वजह से मैं विदेश में पढ़ा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर भी एक बात देखने की, सिक्योरिटी रीजन से की वजह से भी लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, आजकल विदेश जा रहे हैं सिक्योरिटी रीजन। और जिसको आज ज्यादा पैसे हो जाते हैं क्या, इंडिया छोड़कर बाहर विदेश चले जाते हैं वहां रहने की, वहाँ कोई सिक्योरिटी रीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं। वहाँ बहुत आराम से बहुत समाज से सब लोग अपना, भले मतलब ना रखे, कोई बगल आदमी कोई मर्ज भी जाएगा तो उसको कोई देखने वाला नहीं रहेगा, उसको पानी देने वाला नहीं रहेगा। बट वहां पर क्या सिक्योरिटी, वहां पर कोई जान माल की खतरा नहीं है। यानी कि आजकल कोई घर में आग लगता है तो 1 मिनट में फोन करोगे, 1 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड आ जाएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। देखो यहाँ सामाजिक संघर्ष में क्या है, असमानता ने पारंपरिक समानता की जगह ले लिया। असमानता ने पारंपरिक समानता की जगह लिया। पारंपरिक समानता जो था क्या, वहां पर जो जगह ले लिया असमानता ले लिया। यानी कि असमानता जब लेता है, असमानता जहां पर लेता है वहां पर क्या होता है कि हिंसा और घृणा में वृद्धि हो जाता है। जहां असमानता हुआ तो हिंसा भी वृद्धि होता है। जिससे आप एक बात देख लो, हम लोग कितने बेवकूफ लोग होते हैं, कितने बेहुदा लोग होते हैं। यहाँ पर इस चीज को देखना, अगर जो पाकिस्तान में भूकंप आ जाता है ना तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, पाकिस्तान में भूकंप आए बहुत अच्छा होगा। अरे भैया आपको ये देखना होगा कि आपके बगल में, आपके पड़ोस में आग लगा है तो आपको खुशी होने की जरूरत नहीं है। आपको वो आग के छिटका आपके घर में आ सकता है और आपके घर में तबाही मचा सकता है। आपके पड़ोसी अगर जो गरीब है, सबसे पहले खतरा है तो आपको खतरा है। ऐसा आप ये चीज ध्यान देना होगा कि अगर जो आपका पड़ोसी अगर जो गरीब है, सबसे पहला खतरा आपको रहेगा। इस समानता विश्वास करो, सब लोग समान भाव से रहना चाहिए। यहाँ तो देखना होगा, यहाँ पर देख लो ब्राह्मणवाद के प्रति प्रतिक्रिया, यानी कि लोग आचरण उन्मुख धर्म चाहते थे, कर्मकांड उन्मुख नहीं। ब्राह्मणवाद जो क्या था आज भी होता है, आज भी जैसे यूजीसी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है यूजीसी में। और उसमें क्या है, सब लोग अपना अपना आपस में मांग डिमांड रखते हैं, उसका राइट है, कानूनी अधिकार है, बिल्कुल इस पर आना ही चाहिए। इसमें जो भी होता है, जितना संशोधन हो सकता है, जितना बदलाव आ सकता है, बिल्कुल होना चाहिए। जब दो लोग आपस में मिलकर किसी नई चीज को जोड़ते हैं, जो कमरे में आपस में डिबेट करते हैं और डिबेट करने के बाद कुछ नया चीज अपनापन आता है, तो वो चीज बहुत ज्यादा शांति मिलता है, बहुत ज्यादा सुख मिलता है, बहुत ज्यादा उसका रास्ते सफल होने में बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं उसको। यहाँ पर इसे देखना होगा। यहाँ पर इसे देख लो कि ब्राह्मणवाद के प्रति प्रतिक्रिया था। ब्राह्मणवाद कहता है ब्राह्मण से आजादी नहीं चाहिए, ब्राह्मणवाद से आजादी है, मनुवाद से आजादी चाहिए। यहाँ तक बात, ब्राह्मणवाद क्या होता है कि अपने आप को सब श्रेष्ठ समझना है। ब्राह्मणवाद यानी कि सब कुछ को अपने अंदर कर लेना। ब्राह्मणवाद से यानी कि सबको नीच समझना, अपने आप को सिर्फ श्रेष्ठ समझना। यहाँ पर एक चीज देखना होगा, जैसे यहाँ पर क्या है, लोग आचरण उन्मुख धर्म चाहते थे। लोग आचरण आचरण उन्मुख धर्म मतलब क्या होता है कि लोग एक दूसरे से आचार व्यवहार में बहुत अच्छे चाहते थे। कुछ भाई तुम अगर जो समान व्यवहार रखोगे तो आप सामने वाला भी उसी तरह से व्यवहार रखेगा। अगर जो वहां पर क्या होता है, कर्मकांड उन्मुख नहीं होना चाहिए। कर्मकांड का मतलब क्या होता है, कोई कुछ भी कराए तो उसे कर्मकांड क्या होता है, हम इतना डिमांड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। भैया एक कर्म कांड हुआ, कर्म कांड का मतलब क्या होता है, तो कोई पहले सती प्रथा था। सती प्रथा में क्या होता था कि कोई किसी का अपना हस्बैंड मर गया तो हस्बैंड मरने के बाद क्या होता था, अपना औरत भी उसी सती पे जला दी जाती थी। उसको सती बोलते थे कि इस औरत सती हो गई। सती मतलब कि उसको बेड नहीं मिलेगा, नीचे फर्श पे सोना पड़ेगा, किसी से बातें नहीं करनी पड़ेगी, वो सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी। ये सब जो है सती प्रथा का एकदम कर्म कांड का एकदम निकृष्ट टाइप का जो है कर्मकांड होता है। यहाँ पर इस चीज को क्रिया प्रतिक्रिया होने लगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी।
फिर मैं आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ किताब में क्या क्या लिखा है, वो सारे मैं आपको पीडीएफ में बता दूंगा, कहाँ से क्या क्या से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब सारी बातें आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आगे आ जाओ, पशु बलि के प्रति नापसंदगी, कृषि के लिए मवेशियों की आवश्यकता थी। देख लो यहाँ पर ब्राह्मणवाद के प्रति प्रतिक्रिया कैसे होता था। ब्राह्मणवाद क्या कहता था कि पशु बलि दो, यानी कि तुम्हारे घर में कोई किसी का तबियत खराब हो गया है तो तबियत अच्छा होने के लिए तुम ये गच्छो, तुम ये प्रोमिस करो कि मेरे घर में किसी का परिवार का, घर में किसी परिवार का तबियत खराब हो गया है तो हम पशु बलि देंगे कि अच्छा हो जाएगा स्वास्थ्य लाभ के लिए। स्वास्थ्य लाभ के लिए इसीलिए ब्राह्मणवाद के खिलाफ आज भी लोग आवाज उठाते हैं। ब्राह्मणवाद इसलिए आवाज उठाते हैं कि पशु बलि क्यों देंगे, पशु बलि जो है, पशु कृषि के लिए मवेशियों की आवश्यकता थी, कृषि के लिए मवेशी का आवश्यकता थी और मवेशी को मैं बलि दूंगा, ये कहाँ का न्याय है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये गलत है। आज भी अगर जो कहीं कोई कहीं बलि देता है तो बिल्कुल गलत काम करता है, यहाँ पर कुछ नहीं है, सिर्फ खाने के लिए, अपना मन की संतुष्टि के लिए सब ऐसा कुछ करता है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। फिर देखो राइज ऑफ वैश्य, राइज ऑफ वैश्य, मर्केंटाइल ग्रुप ऑफ ग्रीव रिच बट हैड लोअर सोशल स्टेटस, यानी कि पेट्रोनाइज्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, वैश्विक का उदय, यानी कि व्यापारिक समूह अमीर हो गए लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति कम थी, उन्होंने बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण दिया। वैश्य कौन थे, सबसे पहली बात है वैश्य मिडिल क्लास के लोग थे। एक होता था ब्राह्मण, पढ़ाया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो वैश्यों का काम क्या था, कृषि करना, व्यापार करना। कृषि और व्यापार तो करते थे यहाँ पर, कृषि और व्यापार यहाँ पर करते थे। कृषि और व्यापार के लिए ये समूह तो अमीर हो गए, कृषि और व्यापार करने के बाद भी वो कुछ पैसे आ गए, संपत्ति अर्जित कर ली, अमीर तो हो गए, बट उसका सामाजिक स्थिति क्या थी, वो लोअर थी, कम थी, इतना कम थी, उनकी सामाजिक स्थिति बहुत कम थी, उनकी क्या सामाजिक स्थिति कम थी। यहाँ तक बात है सामाजिक स्थिति का। उन्हें बौद्ध बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण देने का काम किया। बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण देने का काम कौन किया, यानी क्या वैश्यों ने किया, ना ब्राह्मण ने किया, न क्षत्रिय ने किया, न शूद्र ने किया। उसका ब्राह्मण और बौद्ध और जैन धर्म का जो है संरक्षण देने का काम किसने किया, तो वैश्यों ने किया। क्यों किया, कि बौद्ध धर्म में जो है सब लोग समान भाव से रहते हैं, जैन धर्म में क्या सब लोग समान भाव से रहते हैं, उसको संरक्षण दिया। देखा कि नहीं, इस धर्म में कुछ अच्छाई है, अच्छाई को एक्सेप्ट करना चाहिए, अच्छाई को हम, जहां भी अच्छाई है उस चीज को अपने आप में क्या लाना चाहिए, अपने आप में उस चीज को अपने मन में लाना चाहिए, अपने आत्मा में लाना चाहिए, अपने परमात्मा में लाना चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देख लो साइड नोट क्या है, आजीविका सेक्ट फाउंडेड बाई मखली गोसाल, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो मखली गोसाल ने। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से लगभग कितना बार बनता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो आजीवक ने की। मखली आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो मखली गोसाल ने की। मखली गोसाल कौन था, तो आजीवक संप्रदाय का संस्थापक था। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे क्या है देखो, नए संप्रदाय इस काल में 62 प्लस संप्रदाय फल फूले। नए संप्रदाय इस काल में 62 प्लस संप्रदाय फले फूले, यानी कि यहाँ पर जो होता है, देख लो यहाँ पर वैश्य का स्थिति क्या था, यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देख लो तराजू ले लो यहाँ पर, रिच, वेल्थ, अमीर तो हो गए, बट यहाँ पर क्या है, सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस क्या है, तो हिंदी में क्या कहता है, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति यहाँ पर कौन है, वैश्य।
देख लो यहाँ पर क्या होता है, यानी कि वैश्य जो है अमीर तो बन गए, वेल्थ में भी अमीर हो गए ये, लेकिन बट सामाजिक स्थिति क्या है, अभी भी उसका अच्छा नहीं था। यानी क्या, वेल्थ में तो वो बहुत अमीर हो गए और सामाजिक स्थिति अभी भी बहुत नीचे नीचे है। लेकिन सामाजिक स्थिति कैसा है, अभी भी बहुत नीचे है। यहाँ पर देख लो क्या है, रिच हो गए, वेल्थ हो गए, हाई हो गया, ऊंची। क्या हो गया, और फिर यहाँ क्या क्या लो। नीचा। यहाँ पर देख लो, वेल्थ में 22 लोग जो थे वहां पर तो अमीर हो गए, वेल्थ हो गए, धनी हो गए। यहाँ तक बात समझ आ रही है। अब क्या सामाजिक स्थिति में वो भी स्थिति नहीं थी क्या, वेल्थ में तो धनी हो गए, बट सामाजिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं हुई। तो उतनी अच्छी स्थिति नहीं होने के कारण क्या, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणवाद जब हावी होने लगा तो उन्होंने क्या किया कि बौद्ध और जैन धर्म को संरक्षण देने का काम किया, उसको अपनाने का काम किया। यहाँ तक बौद्ध और जैन धर्म, बौद्ध और जैन धर्म क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कितनी अच्छी अच्छी अच्छाइयाँ हैं, ये मैं आपको बताने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर भी वही देखो, वेल्थ में क्या है, वेल्थ में तो हाई हो गया, सोशल स्टेटस क्या लो हो गया। वैश्य का यही होता है, वैश्य का तराजू देख लो यहाँ पर यही है। यहाँ पर समझ में आ रहा है, वैश्य का तराजू जो है यहाँ पर यही है। बातें समझ में आ रही है यहाँ पर। फिर आगे देखो यहाँ पर क्या है, जैन धर्म के संस्थापक और सिद्धांत, जैनिज्म फाउंडर एंड डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स मतलब क्या था, सिद्धांत। बातें समझ में आ रही है। यहाँ पर कितने सारे आपको अंग्रेजी वर्ड मिल रहा है, अंग्रेजी वर्ड कम से कम जो जो हिंदी मीडियम के हैं, कम से कम अंग्रेजी लिखते चले जाओगे तो अंग्रेजी लिखते चले जाने के बाद क्या होता है, आपको बहुत सारी आसानी हो जाएगी, सुविधाएं हो जाएगी। ये चीज आपको देखना होगा, बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएगी। जैसे डॉक्ट्रिन के जो नहीं जानता था, डॉक्ट्रिन मतलब सिद्धांत होता है, सिद्धांत मतलब क्या, एक प्रिंसिपल भी होता है, सिद्धांत होता है। यहाँ पर डॉक्ट्रिन से मतलब सिद्धांत होता है। ये सब आपको छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना होगा, और छोटी छोटी आप जब कहता ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बस वही बूंद बूंद से आपको घड़ा भरना है। फिर आपको यहाँ आना, वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर और 599 ईसा पूर्व वैशाली में जन्म लिया। क्या देख लो यहाँ पर, वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ, 599 ईसा पूर्व, और कहाँ हुआ, वैशाली। वैशाली कहाँ है, ये बिहार में है। ये बिहार में, बातें समझ में आ रही है। देख लो फिर इसका गोल क्या है, आत्मा की शुद्धि और निर्माण, यानी जन्म और मृत्यु से मुक्ति का चाहते थे। जैन धर्म के क्या है, जैन धर्म में वही चीज है कि आत्मा और मरण और जन्म से क्या मुक्ति का चाहते थे। मुक्ति इसलिए चाहते थे कि मुझे अब दोबारा मुक्त यानी कि दोबारा जन्म नहीं चाहिए, इस तरह के वो लोग चाहते थे, दोबारा जन्म नहीं चाहिए यहाँ पर। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर आपको ये चीज देखना होगा कि लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, आत्मा की शुद्धि और निर्वाण। निर्वाण मतलब क्या होगा, जन्म मृत्यु से मुक्ति। निर्वाण का मतलब क्या होता है, जन्म और मृत्यु से मुक्ति चाहिए थे। तो किसने, कौन से धर्म में है, ये जैन धर्म में है। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन है, तो वर्धमान महावीर है। अच्छा, अब जैन धर्म का संस्थापक कौन है, आपको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, पारसनाथ है कौन है, सारा सब कुछ मैं, उनका जन्म कब हुआ, कौन से पहाड़ी पे हुआ, समेत शिखर पर हुआ, कौन सा हुआ, आपके सारे आपको गूगल करके आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट करना है। यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान रखना होगा। बाकी समय आगे बताऊंगा ही, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा, और पीडीएफ से देख लेना कहाँ पर क्या क्या मैंने पढ़ाया है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। फिर आगे आ जाओ, यहाँ पर क्या है, फिर यहाँ त्रिरत्न आ गया, यानी कि त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। यहाँ पर देख लो, राइट फेथ, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान। जैन धर्म के कितने कितने रत्न को सम्मानित किया गया है, तो 3 रत्न को। 3 रत्न कौन है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। यहाँ तक सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन,
तीन चीज यहाँ पर बताया गया है, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? कौन से? जैन धर्म। जैन धर्म से याद रखना सम्यक, एक सम्यक से जो भी वर्ड आएगा वो जैन धर्म से रिलेटेड आएगा। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? पंच महाव्रत जो है, पंच व्रत, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। यहाँ पर देख लो क्या है, यानी कि जैन धर्म में क्या पांच व्रत है, पांच व्रत में क्या है? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह। अहिंसा मतलब क्या? अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, अस्तेय यानी कि झूठ के रास्तों पर मत करना, उसको विरोध करना, ब्रह्मचर्य जीवन जीना और अपरिग्रह। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सब सारी चीज मैं बता रहा हूँ, आगे सारा सब कुछ है इसका डिटेल। इस अहिंसा मतलब क्या होता है, सत्य मतलब क्या होता है, अस्तेय मतलब क्या होता है, ये सब सारा मैं आपको पीडीएफ में आपको दे दूंगा, ताकि आपको कहीं भी पढ़ने में कोई परेशानी ना आए। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी? फिर आगे देखो क्या है, उसका दर्शन क्या है? दर्शन क्या? अनेकांतवाद, सयादवाद, यानी कि सत्य के कई दृष्टिकोण होते हैं। जैन धर्म में क्या है? अनेकांतवाद का दर्शन दिया गया, अनेकांतवाद और सयादवाद। अनेकांत और सयादवाद का मतलब क्या होता है? यानी कि सत्य को देखने के लिए एक दृष्टिकोण नहीं है, कई सारे दृष्टिकोण है यहाँ पर, ये चीज आपको देखना होगा। जैसे कोई कहता है कि हम आपसे प्यार करते हैं, तो प्यार करने का मतलब क्या होता है? दिल से होता है। प्यार करने का मतलब सिर्फ प्यार करना जुबान से तो नहीं होता है, दिल से होता है, फील होना चाहिए। फील कैसे होगा? आप जब रिस्पेक्ट दोगे, तो रिस्पेक्ट देने के बाद क्या होता है कि आपको आप जो कन्वर्सेशन होगा, कन्वर्सेशन में ये पता चलेगा कि हाँ, इन्होंने कितना मुझसे लगाव रखा है, कितना इन्होंने मेरे बारे में सोचता है, कितना मेरे फीलिंग्स बारे में ये सोचता है, कितना मेरे कद्र को, इमोशंस को कद्र करता है। यहाँ पर ये सब बातें, सारा बातें यहाँ पर है। क्या है अनेकांतवाद? अनेकांतवाद में सयादवाद, सत्य के कई दृष्टिकोण होते हैं, सत्य का कोई एक दृष्टि नहीं होता, सच एक एंगल से नहीं देखा जा सकता, कई सारे एंगल से देखे जा सकते। यहाँ सारी बात, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया जैन धर्म का ये सारा सब कुछ होता है। फिर संप्रदाय क्या होता है? फिर जैन धर्म में क्या दो संप्रदाय में बट गए यहाँ पर। दो संप्रदाय में कौन बैठे? एक हो दिगंबर, एक हो श्वेतांबर। दिगंबर जो होता है नग्न रन है, नग्न अवस्था में रहता है। आज भी देखा होगा दिगंबर लोग नग्न, जिसको कि नागा साधु करते हैं, उसको क्या नग्न अवस्था में रहने के लिए जाने जाते हैं, वो नग्न अवस्था में रहते हैं। नग्न अवस्था में क्यों रहते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने आप पर इतना इतना कंट्रोल कर लिया है, अपने ज्ञान इंद्रियों पर इतना कंट्रोल कर लिया है कि वहां पर कुछ भी देखने से कुछ होता नहीं, एकदम कंट्रोल का बिल्कुल, कहता है निकृष्ट एकदम, इतना कंट्रोल कर लिया अपने आप पर। उतना कंट्रोल अगर कोई आम इंसान कर ले विद्यार्थी जीवन में, तो हमको लगता है कि बहुत आगे, बहुत सफल होने की चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। फिर आपको मैं यहाँ बताता हूँ श्वेतांबर क्या। श्वेतांबर क्या? श्वेत वस्त्रधारी करते थे। आपको यहाँ बताऊंगा, श्वेतांबर श्वेत वस्त्रधारी करते थे, यानी कि श्वेत वस्त्र, यानी वहाँ की महिलाओं जो थे श्वेतांबर में क्या, दिगंबर में सिर्फ जेंट्स जा सकते हैं, और श्वेतांबर में जेंट्स और लेडीज दोनों जा हो सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में समझ में आ रही होगी? फिर मैं आगे आता हूँ। यहाँ तक मैंने बता दिया। यहाँ पर आ जाओ फिर, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म क्या होता है? बौद्ध धर्म देखो क्या है, मृत्युदेव, यानी कि जो बौद्ध धर्म जीवन और शिक्षाएं, यानी कि बुद्धिज्म लाइफ एंड टीचिंग, जीवन और शिक्षाएं, टीचिंग मतलब शिक्षा। बौद्ध धर्म का क्या आपका जीवन है और क्या उस शिक्षा देती है, यहाँ पर ये सारी बातें को ध्यान देना, क्या वो शिक्षा देती है और क्या उससे, क्या आज भी रिलेवेंट है कि नहीं, ये चीज आपको देखना होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 566 ईसा पूर्व में हुआ, लुम्बिनी में हुआ। और क्या बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ। बोध गया पढ़ता कहाँ पढ़ता है? तो बिहार में। बोध गया कहाँ? यह भी है, बिहार में है। ये भी है बिहार में। कौन सी नदी के किनारे हुआ? क्या निरंजना नदी? बता दो। निरंजना नदी, यानी कि बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष, कौन सा बोधि वृक्ष का नाम क्या है? पीपल। पीपल को जो है
किसने क्षतिग्रस्त किया था? तो शशांक ने क्षतिग्रस्त उस पीपल को पेड़ कर को, यानी कि बौद्ध धर्म से उसको इतना नफरत था क्या, उसको शशांक ने उसका क्या क्षतिग्रस्त कर दिया, यानी कि पूरी तरह से नष्ट कर दिया। कौन से? शशांक ने। यहाँ पर ये सारी बातें समझ में आ रही है। फिर यहाँ पर देख लो पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? यह उत्तर प्रदेश में है। और सारनाथ जो उत्तर प्रदेश में है, इसी यहाँ पर उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन का ये क्या संबोधन किया था, धर्म चक्र परिवर्तन। देखिए धर्म जो है एक चक्र की तरह परिवर्तित होते रहते हैं। यहाँ तक ये सारी बातें समझ में आ रही थी। दर्शन क्या? मध्यम दर्शन है कि बीच का रास्ता, यानी कि मध्यम मार्ग जो है, उन्हें जो उनका जो बौद्ध धर्म का दर्शन को है क्या, मध्यम मार्ग है, यानी कि बीच का रास्ता वाला मार्ग है। ना इधर की ना इधर की, यानी कि बीच का रास्ता, यानी कि न्यूट्रल होकर के चलो। यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म ये दर्शाता है। यहाँ पर देख लो जैन धर्म मैंने क्या बताया था। जैन धर्म जो है, जैन धर्म में त्रिरत्न था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। त्रिरत्न था। और 5 महाव्रत था। अहिंसा था, अस्तेय था, सत्य था, और दो और था, महाव्रत था और अस्तेय था। 5 था, यानी कि क्या 5 महाव्रत थे। यहाँ तक अब बौद्ध धर्म में क्या अष्टांगिक मार्ग को अपनाया गया। अष्टांगिक मार्ग क्या होता है? 8 मार्ग अपनाया गया। 4 नोबल ट्रूथ, आर्य सत्य, यानी कि 4 आर्य सत्य है। 4 कौन कौन से सत्य है? यहाँ पर गौतम बुद्ध ने क्या कहा? महात्मा गौतम बुद्ध ने यहाँ पर 4 आर्य सत्य दिए। कौन कौन से आर्य सत्य दिए हैं ये आपको देखना होगा। आर्य सत्य क्या है? संसार दुखों से भरा। संसार जो है, आप कहीं पे जा रहे हो तो यहाँ पर देख लो एक गाना है ना कि मेरा कहीं चोट लग जाता है पैर में और सामने आता है किसी का पैर तो है ही नहीं, तब लगता है कि मेरा दुख कितना कम है, दूसरों को देखा तो मेरा दुख कितना कम है, दूसरों को देखा तो ऐसा लगा। समझ? ठीक है ना? ऐसा एक गाना है। पूरा पूरे पूरे गाना हमको उतना इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मैं पूरा गाना मुझे याद नहीं है। हाँ, ये मेरा गम कितना कम है, दूसरों को देखा दूसरों में कितना कम ज्यादा है। फोर नंबर ट्रूथ क्या है? वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग। वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, दुख। ये क्या? संसार दुखों से भरा है। संसार क्या? जिससे दुखों से भरा है। ठीक है? संसार दुख से भरा है, संसार में सुख और चैन कहीं नहीं। यहाँ एक आर्य सत्य, एक बिल्कुल कटु सत्य है। यहाँ पर नहीं किया, यहाँ पर इस सच को अपनाना होगा। यहाँ संसार दुखों से भरा हुआ है। जब बुद्ध आप पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको पता चलेगा बुद्ध क्या चीज होते हैं। बुद्ध सबको, सब कोई बुद्ध नहीं बन सकता। यहाँ पर जान, सब कोई बुद्ध बन ही नहीं सकता। वो कहता है ना कि एकाव 200-400 साल में एकाव ऐसा महापुरुष जन्म लेते हैं। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। सफरिंग हैज काउज, लेकिन दुखों कारण क्या है? इच्छा। दुख का कारण क्या है? इच्छा। दुख का कारण, सबसे बड़ी कारण क्या? इच्छा। हमारा इच्छा है कि हम बहुत बड़े आदमी बने, ये भी मेरा एक दुख है। और जो मेरा कुछ इच्छा ही नहीं रहेगा कि चलो मिल गया ठीक है, ना मिला तो ठीक है, जैसा हुआ तो भी ठीक। इसलिए गौतम बुद्ध इतने खुश क्यों रहते थे? उनको कुछ इच्छा को, अपने आप को खत्म कर लेते, कोई इच्छा नहीं। इच्छा कब उनको खत्म हुआ? एक बीमार आदमी को देखे, एक बूढ़ा आदमी को देखे, एक महिला को देखा, और ये क्या, एक बच्चे को देखा। 4 लोगों को देखा तो उन्होंने संसार को उन्होंने त्याग दिया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है यहाँ पर। फिर आगे क्या है? सफरिंग कैन बी एक्सटिंगाइज, यानी दुख का निवारण निवारण संभव। दुख का निवारण संभव है। यहाँ तक दुख का निवारण भी संभव है। सबसे पहला क्या? संसार दुखों से भरा है। दूसरा क्या? दुखों का कारण क्या है? इच्छा है। और क्या? उस दुख का निवारण भी हो सकता है, निवारण भी होता है, दुख का निवारण संभव है। यहाँ तक आपको देखना पड़ेगा। फिर आ जाओ, पाथ ऑफ एक्सटिंग्विश सफरिंग एग्जिस्ट, यानी कि दुख निवारण का मार्ग है। दुख ही जो है एक निवारण का मार्ग है। फिर आ जाए यहाँ पर एट फोल्ड पाथ, बताया ना अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग बताया गया। और क्या? अब जैन धर्म में 5 महाव्रत बताया गया। स्प्लिट हीन और महायान, विभाजन क्या हुआ? स्प्लिट हो गया। बौद्ध धर्म में क्या स्प्लिट हुआ? स्प्लिट में क्या हुआ? हीन और यान और महायान। समझे? महायान में क्या है? गौतम बुद्ध को लोग भगवान मानते हैं, और जो लोग हीन यान को अपनाते हैं, गौतम बुद्ध को अपना एक सज्जन मानते हैं, कि पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम मानते हैं। क्या कि वो सब कुछ अच्छे एक ढंग से एक पुरुष चाहते हैं, एक मानव मानते हैं। और महायान वाले क्या? उसको भगवान मानते हैं, गौतम बुद्ध को। यहाँ पर हो गया।
फिर मैं आगे आता हूँ, जितना तक मैंने पढ़ा दिया सारा कुछ मैंने पीडीएफ में दिया हुआ। पीडीएफ में एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर देखो, धर्मों ने इस बात पर जोर दिया कि वास्तविक प्रसन्नता सुख किसी भौतिक समृद्धि अथवा धार्मिक अनुष्ठान में नहीं। सुख जो है किसी वास्तविक वास्तविक भौतिक समृद्धि और धार्मिक अनुष्ठान में नहीं है, बल्कि दान, मितव्ययिता, अहिंसा और अच्छे सामाजिक व्यवहार में। दान है, मितव्ययिता हुआ, अहिंसा हुआ, क्या अच्छे सामाजिक व्यवहार में लाया जाएगा तो वो सबसे बड़ी सुखी देता है, ना कि किसी चीज को दुख पहुंचा करके अपने आप को सब कुछ अर्जित कर। इसके अतिरिक्त क्या समान आर्थिक प्रगति के कारण क्या है, व्यापारिक समूहों का उदय हुआ जो वह अपने लिए सामाजिक स्तर से बेहतर स्थान पाने की इच्छा रखते थे। बताया ना, बेहतर व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ, व्यापारियों का उदय हुआ। वहां पर क्या था, ब्राह्मणों ने उसको क्या सामाजिक स्टेटस जो है था, सोशल स्टेटस, उसको बहुत कम रखा था, लो रखा था। उन्हें संरक्षित करने के लिए क्या बौद्ध धर्म और जैन धर्म का संरक्षण दिया। यहाँ पर मैंने बताया था ना, जो अपने लिए सामाजिक स्तर बेहतर प्राप्त करने की इच्छा रखते थे। यहाँ पर देख लो, अपने लिए सामाजिक स्तर बेहतर स्थान प्राप्त की इच्छा रखते थे, जो ब्राह्मणों ने उनके लिए निर्धारित किया था। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म, गैर वैदिक धर्मों को संरक्षण दिया और उन्हें अत्यधिक दान दिया। केवल बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने ही ब्राह्मणों को वर्चस्व को चुनौती नहीं दी। बौद्ध धर्म के विभिन्न स्रोतों से पता चलता है कि इस काल में 62 पंथों और दार्शनिक विचारधाराओं से भी अधिक विचारधारा प्रचलित थे। इसमें से एक का नाम था आजीविका, जिसकी नींव मखली गोसाल ने रखी, और तीसरी सदी ईसा पूर्व काल में आजीविका मगध में बहुत प्रचलित थी, और मर्द शासकों ने आजीविका के भिक्षुओं को अनेक गुफाएं बनवाई। यानी कि आजीवक संप्रदाय को एक अनेक गुफा बनाए। एक गुफा में आजीवक संप्रदाय बराबर के पहाड़ी जो बिहार के गया जिले में है, अब गया जिस जिले में हो गया है, वहां पर जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म ब्राह्मणों को बच्चे को चुनौती नहीं दी। यानी कि सिर्फ बौद्ध और जैन ने ही चुनौती नहीं दिया, बल्कि क्या एक आजीवक संप्रदाय भी था, उन्होंने भी ब्राह्मणों को बच्चस को चुनौती दिया कि आपने जो ब्राह्मणवाद में ये सारी चीजें हैं वो बिल्कुल आपका गलत है, निकृष्ट है, ये बिल्कुल खराब चीज है, उससे आप निकाल दो यहाँ से। तब आप के ब्राह्मणों को बच्चस को चुनौती देते थे। आज भी वही चीज है, देखना पड़ेगा, आज भी वही चीज है, देख लो आज की डेट में भी वही चीज हो रहा है। आज भी कोई सोशल स्टेटस, यानी कि आप कितना ही पैसे वाले हो गए हो, फिर भी आपका सोशल स्टेटस जो है वो बहुत कम आंका जाता है। फिर आगे देखो क्या है। जैन मुनियों की तुलना महज गृहस्थ और अनुव्रत छोटे संकल्पों का ही जाने थे। ब्राह्मण धर्म और धार्मिक कर्मकांड पर बल देता था, तो यह नया धर्म व्यवहार आधारित। जैन धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता थी क्या, अनेकतावाद और स्यादवाद। यानी कि बोले जैन धर्म की सबसे प्रमुख विशेषता देखिए अनेकतावाद और स्यादवाद। और स्यादवाद और अनेकतावाद में क्या होता था मैंने पीछे बता रखा, अब दोबारा किसी को बताना वो लगता है कि व्यर्थ होगा, फिर भी आप कहते हो तो मैं बता ही देता हूँ। यहाँ पर देख लो, अनेकांतवाद और स्यादवाद सबका कई दृष्टिकोण होते हैं। अनेकांत और स्यादवाद को किसने, जैन धर्म में अपनाया, तो कई दृष्टिकोण होते हैं। सारे नोट्स मैंने आपको बताया, बना करके लाया हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। बस आपको क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, वो सारा लिखते चले जाना, और सारा सब कुछ आप
क्रिस्प क्रिस्प नोट्स, यानी कि इतना लिखने के बाद आपको कहीं आप एग्जाम में लिखने की स्थिति में रहोगे और 90% प्लस नंबर लाने की स्थिति में रहोगे। है ना, अनुव्रत छोटे संकल्प चाहे सदगुरु महाराज धार्मिक कर्म पर बल देता है। अनेकांतवाद या स्यादवाद, इसका अर्थ है क्या, सत्य को अनेक अथवा विविध कोणों से परखा जा सकता है। बोला था ना, सत्य को हाँ, इधर सत्य को अनेक अथवा विविध कोणों से परखा जा सकता है। और जैन धर्म की एक और प्रमुख विशेषता क्या, कठोर प्रायश्चित, आडंबरहीनता और कठोर अहिंसा धर्म का पालन करना। कठोर अहिंसा और क्या, आडंबरहीनता और प्रायश्चित, कठोर प्रायश्चित। जैन धर्म में, आज भी जैन धर्म में क्या होता है, जैन धर्म में क्या, जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, जो जैन धर्म को मानते हैं, जो जैन धर्म में जिनका जन्म हुआ, उनसे जैन वाले अगर जो कोई दोस्त होंगे, जैन धर्म के लोग बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। यहाँ पर देख लो कि आज भी यूपीएससी का रिजल्ट आता है, तो यूपीएससी के रिजल्ट में टॉप 100 में कम से कम 20 लोग जैन धर्म से होते हैं। 20 लोग, उतना उसमें शिक्षा का इतना ज्यादा अलग जगह है, क्या करें कि शिक्षा उसमें इतना है। कोई भी जैन धर्म सबसे, भारत का सबसे अमीर धर्म देखना है, सबसे वेल्थ, सबसे धनी धर्म देखना है, तो जैन धर्म चले जाओ। जैन धर्म में आपको गरीब नहीं मिलेगा। जैन धर्म में गरीब मिलवे नहीं करेगा, कितना भी होगा, कितना भी गरीब होगा ना, तो उसके पास करोड़ों की संपत्ति होगी। ये है जैन धर्म। यानी कि जैन धर्म बिजनेस में आपको पाने नहीं देगा, और नौकरियों में आपको पाने देगा। नौकरी छोटी छोटी नौकरी करता है, कम से कम यूपीएससी नौकरी करेगा, या तो फिर कोई पीसीएस में नौकरी करेगा, उससे छोटा नौकरी में वो जाता ही नहीं। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। कठोर प्रायश्चित करता है, आडंबरहीनता और कठोर अहिंसा धर्म का। कठोर अहिंसा धर्म का मतलब क्या, जैन धर्म के लोग खेती नहीं करते। खेती क्यों नहीं करते हैं, कृषि नहीं करते। कृषि करने का मतलब क्या होता है, जब भी वो कृषि करना चालू करेंगे, पता नहीं कितने कीड़े मकोड़े उसमें जीवन चल रहा है, वो कीड़े मकोड़े का जीवन खत्म हो जाएगा। बस कीड़े मकोड़े के जीवन खत्म होने के बाद क्या होता है, वो प्रायश्चित नहीं कर पाते कि आज मैंने इतने कीड़े मकोड़े को खत्म कर दिया। इसलिए जैन धर्म में जो है, जो जैन धर्म में जो जैन धर्म में दो धर्म जो है, उसमें जो एक श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर में ही दो धर्म है। श्वेतांबर मतलब जो होता है, कुछ लोग तो यहाँ तक कि आलू धरती के जो भी नीचे चीज उपजता है, जैसे शकरकंद नहीं खाएंगे, आलू नहीं खाएंगे, बहुत सारी चीजें वो लोग जो धरती के नीचे से जो उपजता है, यानी कि धरती में जो नीचे में जो उपजता है, वो चीज आज भी नहीं खाते हैं वो लोग। जैन गुजरात में जाओगे, गुजरात या राजस्थान में, तो जैन का अलग अलग होटल होता है, जैन का अलग थाली होता है। यहाँ तक जैन का जैनिज्म इतना पवित्र है। आज भी सबसे पवित्र धर्म अगर जो किसी को हम मानते हैं, तो लगता है जैन धर्म सबसे पवित्र धर्म माना जाता है। वहाँ पर इतनी अच्छी चीज है, यानी कि वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं। वो लोग लहसुन प्याज तक के नहीं खाते। देखो, प्याज भी धरती के नीचे उगता है, लहसुन भी धरती के नीचे, आलू भी धरती के नीचे उगता है। ये सब तीनों चीज नहीं खाते हैं वो लोग। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है। तो फिर आगे क्या है, भले बहुत बड़ी संख्या में अनुयायी धर्म की ओर आकर्षित नहीं हो पाए, महावीर ने अपने सिद्धांतों और संदेश प्रचार के लिए प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। प्राकृतिक, महावीर ने अपने सिद्धांतों को प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया, तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया। जैन धर्म में कौन से भाषा को अपनाई गई, तो प्राकृतिक भाषा को अपनाई गई। ये सब सारा मैंने आपको बता रहा। फिर क्या, अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म बहुत लंबी अवधि तक संगठित नहीं रह सका। दिगंबर जो निर्वस्त्र थे, श्वेतांबर श्वेत वर्ग बनते थे, नामक दो वर्गों में बट गए। यहाँ तक बात दो वर्गों में बट गया, मैंने पहले ही बता रखा कि यानी कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों दो वर्गों में बट गए यहाँ पर। फिर आप आगे चले आओ, फिर आ जाओ यहाँ पर बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म को मैंने बता रखा था, बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है। नेपाल के पहाड़ी में तराई में स्थित लुम्बिनी में हुआ। एक राजा उन्होंने सत्य की खोज में महल का त्याग कर दिया, अंत में बोध गया में सत्य का ज्ञान। उसके बाद वहां बुद्ध या प्रबुद्ध कहा जाने लगा। वाराणसी सारनाथ में ये सारा सब कुछ मैंने आपको पहले ही बता रखा हूँ। मैं बस आपको पीडीएफ खोल के दिखा रहा हूँ, ताकि आपको ये ना लगे कि मैंने कुछ गलत बताया, मिस इन्फॉर्मेशन दिया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। नाम दिया है, उनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में उत्तर प्रदेश गोरखपुर में कुशीनगर में 446 वर्ष, कितने 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ 486 ईसा पूर्व में। 566 और 486 जोड़ लोगे तो ऐसे भी कितना 80 साल आता है। तो अतियों से बचने के लिए ना तो संसारिक सुखों में लिप्त हो और ना ही कठोर ब्रह्मचर्य और सन्यासी बनो। क्या? ना तो संसारिक सुखों में लिप्त हो और ना ही कठोर ब्रह्मचर्य सन्यासी बनो। उन्हें मध्यम मार्ग, नहीं कठोर सन्यासी ब्रह्मचर्य नहीं बनना है और ना ही सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाना है। यहाँ पर बीच का मार्ग अपनाने के, न्यूट्रल मार्ग अपनाने को बात किसने कहा? महात्मा बुद्ध ने कहा। फिर मध्यम मार्ग क्या है? दर्शन झलक बौद्ध धर्म संबंधी सभी विषयों में मिलती है। संरचना का मूल आधार क्या था? 4 महान सत्य, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग। प्रथम महान सत्य क्या, जिसकी शिक्षा बुद्ध ने दी थी? संसार कष्टों से भरा, दुखों से भरा। यहाँ पर देख लो क्या है, संसार जो है दुखों से भरा हुआ है। ये चीज मैंने आपको पहले ही नोट्स में बता दिया है कि संसार किससे भरा है? दुखों से भरा हुआ है। संसार दुखों से भरा हुआ है, पीड़ाओं का महासागर है और पीड़ाओं का महासागर। देख लो यहाँ पर, संसार दुखों से भरा है और पीड़ाओं का महासागर। दूसरा क्या है? दूसरा महान सत्य है दुख समुदय, यानी अर्थात प्रत्येक कष्ट कोई ना कोई कारण होता है, और जो कोई दुख होता है तो उसका कोई ना कोई तो कारण रहा ही होता है, तभी दुख आता है। मान लीजिए मेरे पास किसी कारण मन हमको नहीं लगा, तो उसका गहराई में सोचोगे तो किसी ना किसी कोई ना कोई कारण तो रहा ही होगा। इसलिए क्या, तो दुख का कोई ना कोई कारण होता है, उसको क्या दुख समुदय नाम दिया गया। तीसरा महान सत्य क्या है? दुख निरोध। दुख निरोध मतलब क्या? दुख का निवारण किया जा सकता है, दुख का निवारण किया जा सकता है। चौथा सत्य क्या है? दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख विरोध गामिनी प्रतिपदा यानी दुख का निवारण का रास्ता है। 4 आर्य सत्य दिए थे, चारों आर्य सत्य मैंने पहले नीचे पहले नोट्स में बता दिया। फिर मैं आपको यहाँ पीडीएफ खोल के मैं बता रहा हूँ, ताकि यहाँ पर सारे सब कुछ मैंने आपको दिया रखा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। फिर आगे क्या है? व्यक्ति दुखों से छुटकारा पाना चाहता है तो उसे अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना होगा। ठीक है, व्यक्ति अगर जो दुख से छुटकारा पाना चाहता है तो उसको अपनी इच्छाओं पर, इच्छाएं खत्म करनी होगी, इच्छाओं को मारनी होगी, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। जो हमारी इच्छा कर रहा है उस पर विजय प्राप्त करना होगा कि मेरी जो इच्छा है वो बिल्कुल नहीं, इच्छा हमारी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हम इच्छा को छोड़ते हैं, त्यागते हैं। वो इच्छा पर विजय पाना होगा। फिर आगे क्या है? अष्टांगिक मार्ग चलने की सुविधा दी। ये मार्ग थे उचित विश्वास, उचित विश्वास, उचित विचार, उचित भाषा, उचित काम, उचित आजीविका, उचित प्रयास और उचित सोच और उचित ध्यान। यहाँ पर मैं आगे सारा सब कुछ मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर क्या है? उचित विश्वास यानी क्या? पहला विश्वास, दूसरा क्या है? उचित विचार, विचार विश्वास विचार। तीसरा में आ गया भाषा। चौथा में क्या है? काम। पांचवा क्या है? आजीविका। आजीविका। छठा में क्या है? प्रयास। सातवां में क्या है? सोच। और 8 नंबर में क्या है? ध्यान। ये अष्टांगिक मार्ग बताया था किसने? महात्मा बुद्ध ने बताया था। पहला क्या है? विश्वास, यानी किसी पर विश्वास करना सीखो। दूसरा है विचार, उस पर विचार करो, यानी कि पॉजिटिव वे में विचार करो। फिर तीसरा क्या है? भाषा, काम, आजीविका, प्रयास, सोच, ध्यान, यानी कि भाषा अस्थिर का, भाषा स्टैंडर्ड करो, मानक भाषा बोलो। किसी की भाषा क्या आप बोलते हो उससे आपका नहीं, आपका परिवार का पता चलता है कि आप कैसे परिवार में पले बढ़े। ये सब सारी बातों का ध्यान रखना होता है। फिर देखो यहाँ पर आगे आ जाओ। फिर देखो क्या है? अपने शिक्षाओं के प्रचार की सामान्य जनमानस द्वारा बोली जाने वाली भाषा पाली का प्रयोग किया। जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया?
प्राकृतिक भाषा प्रयोग किया। बौद्ध धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया? पाली का प्रयोग किया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैन धर्म कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। बौद्ध धर्म कौन सी भाषा? तो पाली भाषा। पाली भाषा प्रयोग किया। बुद्ध ने निम्न वर्ग के लोगों को, महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। विविध कला विधियों में गौतम 4 बौद्ध सम्मेलनों में बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कनिष्क साम्राज्य के दौरान आयोजित चौथे सम्मेलन में बौद्ध धर्म को बड़ी शाखाओं में बट गया। जब कनिष्क जो था, कनिष्क कहाँ का राजा था? कश्मीर का राजा था। कश्मीर एक कुंडल वन था, कुंडल वन में कश्मीर एक सम्मेलन हुआ, बौद्ध धर्म सम्मेलन हुआ, 4 सम्मेलन हुआ था, और उसी में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया था। मैं आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है देख लो, यहाँ पर क्या है, जनवरी बोली जाने वाली भाषा पाली भाषा का प्रयोग किया। निम्न वर्ग के लोगों, महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। विविध आयोजित किए गए 4 बौद्ध सम्मेलनों में बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कनिष्क साम्राज्य द्वारा आयोजित चौथे सम्मेलन, कनिष्क साम्राज्य चौथे सम्मेलन में बौद्ध धर्म को 2 बड़ी संख्या में बट गया, जिसे हीनयान और महायान दिया। पहला क्या है? हीनयान। दूसरा क्या है? महायान। महायान महायान ने संस्कृत भाषा को अपनाया। महायान कौन से भाषा को अपनाया? संस्कृत भाषा को अपनाया। महायान संस्कृत भाषा को अपनाया और बुद्ध की मूर्ति पूजा की। संस्कृत और बुद्ध की मूर्ति पूजा। बुद्ध की मूर्ति पूजा की। बुद्ध की मूर्ति पूजा की। बुद्ध का मूर्ति पूजा, किसी कोई मूर्ति पूजा करने के मतलब क्या, आप उसको भगवान मान लेते हो। यहाँ तक। जबकि हीनयान पाली भाषा में प्रचार करते थे। हीनयान क्या होगा? पाली भाषा। पाली भाषा में क्या था? इन्होंने क्या किया? बुद्ध को अपना मार्गदर्शक मानते थे। बुद्ध को अपना मार्गदर्शक मानते थे। मार्गदर्शक मार्गदर्शक मानते थे। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हो? यहाँ तक मैंने जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पूरे डिटेल से बता दिया। और आगे क्या चाहिए? यहाँ तक लगभग जितनी सारी हो सकती थी सारी आपने सब कुछ बता दिया। आपको जरूरत के हिसाब से जितना आपको सिलेबस में दिया हुआ है सारा सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। फिर मैं आगे आता हूँ। अब आता है जीवक संप्रदाय। जीवक संप्रदाय क्या होता है कि भारतीय इतिहास में बौद्ध धर्म के प्रभाव को देखा जा सकता था। मैं क्या, त्रिपिटक, मिलिंद पन्हो, बुद्ध चरित्र इत्यादि स्तूपों, चट्टानों को काटकर एक बड़ी गुफाओं का निर्माण किया गया। बड़ी इसको काटकर बनाया गया। यहाँ पर देख लो, स्तूपों चट्टानों को काटकर, स्तूपों चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं और चित्रकारी के रूप में बौद्ध धर्म कला और वास्तुशिल्प का प्रगति के लिए प्रेरणा बना। चट्टानों को काटकर आज भी अजंता की गुफा देख लो, साचिया स्तूप देख लो, वहां पर कुछ अलग से कुछ एक भी कुछ नहीं लगाया गया। आज भी अजंता की गुफा जाकर देखना, वहां पर भी सारी जो है चट्टाने काट करके बनाई गई। वहां पर कोई भी चीज अलग चीज से नहीं बनाई गई। तो चलो, आज उस टाइम इतना शिल्प शिल्प कला का जो इतना हुनर का जो था, इतना महत्व था, इतना उसमें इतना समझ था, इतना बुद्धि था कि पूरा उन्होंने एक चट्टान को काट करके एक गुफा बना दिया। सांची, भरौत, अमरावती, अजंता इत्यादि स्थानों पर देखा जा सकता है। बोले ना, सांची स्तूप देख लो, भरौत में है, अमरावती है, क्या अजंता की गुफा देखा जा सकता है। गांधार और मथुरा की कलात्मक धाराओं को भी बौद्ध धर्म ने प्रेरित किया। यानी कि गंधार कला और मथुरा कला को भी किसने प्रेरित किया? बौद्ध धर्म ने प्रेरित किया। गंधार
सभी वर्ग के लोगों को लिए अपने धर्म के दरवाजे खोलकर बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दी और निचले वर्ग के लोगों को समाज में ऊंचा स्थान दिया। बौद्ध धर्म जो था, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को चुनौती दिया, और जो भी निचले धर्म के मान जानते थे, जैसे वैश्य और शूद्र, दो लोग मेन रूप से नीचे के धर्म थे, उन्होंने क्या उसको श्रेष्ठता प्रदान किया और क्या उच्च यानी कि समाज में उसको ऊंचाई को और ऊपर उठाया। यहाँ तक बातें समझ में आ रही हो? जैन धर्म के शिलान्यास त्रिरत्न नाम क्या है, कौन कौन से तत्व है, सारा तो है। जैन धर्म की कौन सी दो शाखाएं हैं? श्वेतांबर दिगंबर। बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया? सारनाथ में। बौद्ध धर्म में कौन से चार महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग है? चार महान सत्य माने दुख, दुख है, दुख निवारण है, दुख विनिमय है, सारा सब दुख है। दुख के संबंध में बुद्ध ने क्या शिक्षा दी? सारा सब कुछ मैंने जितना बता दिया, इससे बाहर कुछ नहीं। चलो मैं इसको अब आगे आता हूँ। देखो अभी यहाँ पर फिर मैं आगे नोट्स की तरफ ले जाता हूँ आपको। देखो 16 महाजनपद, मैंने बताया 16 महाजनपद। 16 महाजनपद में क्या है, जिसकी राजधानी कहाँ है, ये पर सारे आपको पूछ सकता है किसकी राजधानी कहाँ है। ये सब सारी बातें आपको ये सब ध्यान रखना चाहिए। ये सब सारी चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। उधर मैं टीवी लगा हुआ मैं देख रहा हूँ कि हाँ चल रहा है, टाइम क्या हुआ इसमें देख रहा हूँ, बाकी ये मत देखना कि सारा सब कुछ ऐसा ही पढ़ा रहा है। मैं पढ़ करके आया हूँ। मैं जो भी था, जितने सारी परीक्षाएं मैंने दी, लगभग मैंने उसको ऊंचाइयों तक छुआ, उसमें तपा, जूझा, अपने आप को तपाया, फिर मैं आपको यहाँ पर आगे पढ़ा रहा हूँ। इसलिए अच्छा ध्यान रखना कि जो ही पढ़ाऊंगा बिल्कुल आपके एक सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊंगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग से इधर उधर नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि सिलेबस में के अकॉर्डिंग इधर से जाने से क्या फर्क पड़ता है, मानसिक स्थिति आपकी क्या होती है, मानसिक मेंटालिटी आपका क्या हो जाता है कि इधर उधर जाने से। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर जो है सारा सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बस इतना आपको पढ़ने की जरूरत है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सारा सब कुछ आपको मिल दे रहा हूँ। और क्या चाहिए, देखो ऐसा सारा नोट्स आपको मिल रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको नोट्स, आप कमेंट करो, आपको सारा क्वेश्चन आंसर सारा सब कुछ मिल जाएगा। सारा सब कुछ मैं मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ, उसमें थोड़ा बहुत काम करने की जरूरत है, बाकी सारा सब कुछ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यानी कि टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। बस सिर्फ क्या है, यूट्यूब पे कमेंट करना कि हाँ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो कमेंट करना, नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, अपने से कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। 16 महाजनपद में क्या है, कभिट हेरिडिटरी रूल यानी कि एग्जाम्पल मगध में जो है कुर्ती देव यानी कि राजतंत्र, वंशानुगत शासन मगध और कौशल था। राजतंत्र, राजतंत्र, वंशानुगत शासन जैसे मगध और कौशल, गणतंत्र निर्वाचित राजा परिषद जैसे बज्जी, यानी क्या बज्जी में था गणतंत्र निर्वाचित होता था, राजा जो निर्वाचित होता था, और राजतंत्र में क्या वहां पर वंशानुगत शासन था, राजतंत्र था, राजा द्वारा शासन चलाया जाता था। कहाँ? मगध और कौशल में। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर गवर्नेंस सिस्टम क्या, शासन प्रणाली क्या है? मोनार्की है। मोनार्की मतलब कि हेरिडिटरी रूल, जैसे मगध कौशल राजतंत्र में क्या मोनार्की राजतंत्र है, और हेरिडिटरी रूल यानी कि वंशानुगत। और जैसे कौन से मगध और कौशल, देखो पहला चला देखिए गवर्नेंस सिस्टम। फिर देखो गण संघ यानी क्या ओलिगार्कीज, इलेक्टेड किंग काउंसिल यानी कि जैसे एग्जांपल में बज्जी, गणतंत्र, गण संघ जो है निर्वाचित राजा, और परिषद जैसे बज्जी। यहाँ तक मैंने आपको बताया था गणतंत्र और राजतंत्र क्या होता है, तो आपको पता ही होगा, इसमें और क्या मैं बता सकता हूँ। जैसे अंक राजधानी इतना सारा महाजनपद है, ये महाजनपद जो है इसका अंक है चंपा, मगध की राजधानी कहाँ है? राजगीर, कोसी का बनारस, कोसला का श्रावस्ती, वत्स का कौशाम्बी, और अवंती का उज्जैन, और गंधार का तक्षशिला।
यहाँ तक समझ आया? देख लो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर मगध और बज्जी दोनों कहाँ है? ये दोनों जो है बिहार में आता है। अवंती कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है। गंधर्व कहाँ है? तक्षशिला ये आज के पाकिस्तान में है। ये सब सारी बातें आपको समझ में आएगी। फिर आगे देखो यहाँ पर क्या है। सोलह महाजनपदों को मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, आपको कैसे कैसे पढ़ना है आपको। देखो यहाँ पर नजदीक लोहे से बने बेहतर औजार शस्त्रों का प्रयोग कुछ क्षेत्रीय राज्य जैसे विशाल प्रदेश बन गए जिन्हें महाजनपद का। इनमें से ज्यादातर महाजनपद विंध्य पर्वत श्रृंखला के दक्षिण उत्तर में, पूर्व में उपमहाद्वीप सुदूर उत्तर पश्चिम सीमांत से लेकर बिहार तक स्थित थे। 16 महाजनपद सूची देगी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? देख लो, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा। इसका आधुनिक स्थान क्या? आज के मुंगेर और भागलपुर। मुंगेर और भागलपुर कहाँ है? तो ये बिहार में। फिर आ जाओ यहाँ पर मगध में क्या? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो गिरिब्रिज ब्रिज, तो पुराना नाम है गिरिब्रिज ब्रिज, अब क्या राजगीर। ये भी कहाँ पड़ता है? गया और पटना, ये भी कहाँ है? ये भी बिहार में है। ये भी बिहार में है। ये दोनों जगह कम से कम, ये राजगीर और गया और पटना, इसको क्या है घूमने के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत। राजगीर जो है एक दिन में पूरा आप घूम नहीं सकते, है तो बहुत छोटा सा, इतनी सा में का आपको क्या है कि आपको 2 दिन लग जाएगा घूमने में। इतनी अच्छी जगह घूमने के लिए जगह दिया गया है, और गवर्नमेंट ने और इतनी सारी चीज पॉली यानी कि घूमने के लिए बहुत सारी चीजें बना दी गई, और बहुत कुछ बनाने की जरूरत है। यहाँ पर देखो काशी के क्या है? काशी का राजधानी काशी है। क्या बनारस? बनारस कहाँ है? यूपी में है। ये भी कहाँ है? यूपी में है। फिर आगे देखो क्या है। वत्स, कौशाम्बी कहाँ है? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कहाँ है? कौशाम्बी में। ये देखो कौशल की राजधानी का श्रावस्ती। ये भी कहाँ? पूर्वी उत्तर प्रदेश। श्रावस्ती जो है आपको नेपाल से बॉर्डर लगती है। श्रावस्ती ये भी कहाँ है? पूर्वी यूपी में है। पूर्वी उत्तर प्रदेश ये भी दे ही दिया। ये देखो सौर सेना, मथुरा। मथुरा यानी कितनी? यहाँ पर देख लो, 1 2 3 4 5, टोटल जो है 5। 5 कहाँ है? 5 जो है यूपी में है, और 3 बिहार में। 3 जो है कहाँ है? बिहार में है। 5 3 8 हो गया, टोटल 16 था। फिर मैं आ गया हूँ। यूपी प्लस हरियाणा देखो। ये यूपी प्लस हरियाणा में आ जाओ। यूपी प्लस हरियाणा। फिर आ जाओ मत्स्य, विराटनगर। विराटनगर कहाँ है? जयपुर। ये राजस्थान में आ जाओ। बुंदेलखंड, ये जब मध्य प्रदेश में। छत्तीस, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश रावलपिंडी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पुंछ, राजौरी और हाजरा कश्मीर, क्योंकि पुंछ में ये भी, पुंछ अभी तो कश्मीर और पंजाब में पाकिस्तान दोनों जगह। फिर आ जाओ अस्माक प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे। फिर आ जाओ बज्जी, वैशाली। बज्जी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली। यहाँ पर गणतंत्र, सबसे पहले गणतंत्र कहाँ है? वैशाली बज्जी महासंघ में दिया गया। मल के कुशनियारा, देवरिया उत्तर प्रदेश। यानी क्या 5 6 7, यानी कि आधा ज्यादा क्या उत्तर प्रदेश में ये सब महाजनपद हुआ करते थे। फिर आगे जाओ। मैंने आपको बताया था राजतंत्र और गणतंत्र क्या होता है, सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर आपको चीज देखने की जरूरत है। राजतंत्र गणतंत्र इससे भी कुछ आपको कुछ है नहीं। राजतंत्र मतलब क्या? राजा का शासन। और राजा का शासन कहाँ होगा? जहाँ वंशानुगत होगा, यानी कि राजा बना, फिर उसका बेटा बना, फिर उसका पोता बना, फिर उसका पोता बना, इसी तरह चलते रहता है। और गणतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों के द्वारा चुने जाते हैं।
दुनिया का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ है? तो बज्जी संघ में। अब बज्जी संघ की राजधानी कहाँ है? वैशाली में। यहाँ तक बात समझ, देखो यार बज्जी, बज्जी वैशाली कहाँ है? ये भी बिहार है। यहाँ तक बातें समझ में आ रही है? फिर आगे देखो क्या है। यहाँ पर देखो, फिर भी आम आदमी प्रशासन में कोई भूमिका नहीं होती थी। सभी सभी प्रदेशों में सबसे प्रसिद्ध राज्य था बज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। यहाँ पर लिच्छवियों का शासन था। बज्जी में किसकी शासन था? तो लिच्छवी का था। लिच्छवी एक राजकुमार हुआ था, उसका शासन था, लिच्छवी शासन था। कुलीन ज्यादातर हिमालय पर्वत तराई के क्षेत्रों में, कालांतर में मगध साम्राज्य वाले ने हटाकर यहाँ पर विजय प्राप्त कर लिया। बाद में क्या हुआ? तो मगध मगध साम्राज्य था, इसको हटा करके उस पर बज्जी संघ पर विजय प्राप्त कर लिया। ये कहाँ था? तो हिमालय के तराई में था। हिमालय के तराई में कहाँ था? आज भी वैशाली हिमालय के तराई में ही, तराई में ही आता है, नेपाल से लगा हुआ बॉर्डर में आता है। यहाँ पर देखना होगा, देख लो यहाँ पर सारा सब कुछ जो है मैपिंग में दर्शाया गया है। कम्बोज देख लो, कंधार देख लो, तक्षशिला। कम्बोज की राजधानी कहाँ है? चरसदा। कंधार की राजधानी तक्षशिला, श्रीनगर। यहाँ देख लो सांगपो। सांगपो क्या है? सांगपो एक ब्रह्मपुत्र नदी को क्या चाइना में सांगपो नदी कहते हैं। आपको बातें समझ में आ रही होगी। ये हो ब्रह्मपुत्र नदी। ये देखो लुम्बिनी आएगा, सोगोरा है, बंगरा है, महास्थान, ब्रह्मपुत्र। ये सब देखो, यही तो है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आया। ये ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आया, देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये इस तरह से क्या बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर गई। ये हो ब्रह्मपुत्र, पश्चिम ब्रह्मपुत्र। कुरु है, इंद्रप्रस्थ है, सूरसेन। यमुना नदी देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर ये क्या है? यमुना नदी देख लो। यहाँ पर कौशाम्बी, वत्स, मगध, राजगीर, चंपा। यहाँ पर देख लो, मगध भी है, राजगीर भी है, मगध की राजधानी, और चंपा भी है। चंपा की राजधानी कहाँ? भागलपुर। मगध की राजधानी राजगीर। बातें समझ में आ रही है? यहाँ पर देख लो वैशाली, वज्जी संघ की राजधानी वैशाली। ये सब सारी बातें आपको समझ में आ रही हो? फिर देखो चंद्रकोट, बंगाल की खाड़ी में आ गया। फिर महानदी देखो, ये महानदी देखो, महानदी कहाँ बहती है? आज भी उड़ीसा में महानदी बहती है। ये सब बातें समझ में आ रही है? महानदी पर कौन सा बांध बंधा हुआ है, ये आपको कमेंट में बताना है। जरूर बताना महानदी पर कौन सा बांध है, मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूँ। फिर देखो ये नर्मदा नदी रहा। फिर ये ताप्ती नदी रहा। फिर ये गोदावरी नदी रहा। फिर ये कृष्णा नदी रहा। कृष्णा नदी कहाँ से, कृष्णा नदी कौन सी राजधानी के किनारे बहती है? आंध्र प्रदेश, हैदराबाद है। सब कमेंट में बताना जरूर। फिर देखो ये कावेरी नदी रहा। ये क्या? अनुराधापुर कहाँ है? ये श्रीलंका में है, हिंद महासागर। ये सब सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी। जितनी नदी मैंने आपको बता दी, ये सब सारी नदी आपको मैप पे, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना, एक बार बना लेना, ताकि आपको बातें बातें अच्छी से समझ में आ जाए। बाकी तो मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो सारा नदी नाला सब कुछ पढ़ाऊंगा ही, कहाँ कौन सी फसलें होती है, ये सब भी सारी आपको बातें पता होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ता हूँ फिर। यहाँ तक के मैंने बता दिया था। इधर देखो नोट्स बचा हुआ है, नोट्स में आपको यहाँ पर देखो, अब आ गया महाजनपद खत्म हुआ। अब मगध का उदय कहाँ से होता है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। एक मिनट।